कौरव और पांडवों की इकलौती बहन दुशाला महाभारत के कुछ दुर्भाग्यपूर्ण पात्रों में से एक है। धृतराष्ट्र और गांधारी की एकमात्र पुत्री और कौरवों सहित पांडवों की एकमात्र बहन दुशाला के साथ महाभारत की कहानी में न्याय नहीं हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों ने न केवल दुशाला के 100 भाइयों को मारा, बल्कि उसके पति सिंधु नरेश जयद्रथ का भी वध कर दिया था। अर्जुन ने न केवल दुशाला के पति जयद्रथ को मारा, बल्कि दुशाला का बेटा सूरत भी अर्जुन की वजह से ही मारा गया था। पांडव अर्जुन भले ही महाभारत की कहानी के नायक थे, लेकिन दुशाला के जीवन में किसी खलनायक से भी बड़ी भूमिका निभा रहे थे। दुशाला से उसका सब कुछ छीनने के बाद भी अर्जुन को चैन नहीं मिला और वो हमला करने सिंधु देश जा पहुंचे। जब सिंधु देश में अर्जुन का सामना महारानी दुशाला से हुआ, इसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना स्वयं अर्जुन ने भी नहीं की थी। आखिर कैसे किया दुशाला ने अर्जुन का सामना और क्या निकला उस भयंकर युद्ध का परिणाम, जानने के लिए बने रहे इस वीडियो के अंत तक और वीडियो को पूरा देखें। और उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। 18 दिनों तक चला महाभारत का युद्ध और युद्ध में घटी सभी घटनाएं सदा सदा के लिए अमर हो गई। सभी रिश्ते नातों को भूलकर लड़ा गया महाभारत का युद्ध आने वाली पीढ़ी के लिए एक सबक बन गया। जहां एक ओर कौरवों ने सत्ता और लालच के लिए अपनों का खून बहाया, वहीं दूसरी ओर पांडवों ने अपने अधिकार एवं धर्म की रक्षा के लिए अपनों का खून बहा रहे थे। शायद यही कारण था कि श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया और पांडव विजय रहे। लेकिन इस युद्ध में जो नरसंहार हुआ था उसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने और इसी के साथ शुरू हुई पांडवों के संघर्ष की कहानी। एक दिन सभी ऋषि मुनियों और श्रेष्ठ जनों के आदेश पर युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ अर्जुन भारत के सभी राज्यों में घूमने लगे। जहां एक तरफ कुछ राज्यों ने अर्जुन की अधीनता स्वीकार कर ली, वहीं दूसरी तरफ कुछ राज्यों ने अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोक अर्जुन को चुनौती दी। तब अर्जुन ने उन्हें हराकर अपने अधीन किया। अपनी इस यात्रा में अर्जुन सभी राज्यों को अपने अधीन करते जा रहे थे। तभी उनके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सिंधु राज्य में प्रवेश कर गया और फिर कुछ ऐसा हुआ कि सिंधु राज्य में प्रवेश करते ही सिंधु राज्य के सभी सैनिक अर्जुन के सामने आ खड़े हुए और अर्जुन को वहां के सैनिकों ने रोक लिया, उन्हें आगे बढ़ने और उनसे आगे ना बढ़ने का निवेदन किया। तभी अर्जुन सैनिकों के इस बर्ताव से क्रोधित हो उठे और उन्हें अपने सामने से हटने को कहा। लेकिन सैनिकों ने अर्जुन की एक ना सुनी और अपना सैनिक धर्म निभाते हुए अर्जुन पर टूट पड़े। सिंधु राज्य के सैनिकों ने अर्जुन पर हमला कर दिया और उन पर बाणों की वर्षा करने लगे। लेकिन अर्जुन उनके इस व्यवहार से तनिक भी व्याकुल नहीं हुए और एक वीर योद्धा की भांति डटकर उन सभी सैनिकों का सामना करने लगे। एक और अर्जुन और सिंधु राज्य के सैनिकों के बीच भयानक महासंग्राम छिड़ा हुआ था, तो वहीं दूसरी ओर एक सैनिक सूचना लेकर राजभवन जा पहुंचा। उस समय सिंधु देश के राजा सूरत थे। सूरत महारानी दुशाला और जयद्रथ के पुत्र थे। वह बहुत छोटे थे जब अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में उनके पिता जयद्रथ का वध कर दिया था। सूरत अर्जुन को एक हत्यारा के रूप में देखते थे। सैनिक ने सूरत को अर्जुन के हमले की सारी बात बताई, जिससे एक अनहोनी हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम सुनने को मिलता है। सूरत के मन में अर्जुन के प्रति बहुत गलत छवि बन गई थी। इसलिए सूरत ने जब सैनिकों से अर्जुन के हमले के बारे में सुना तो वो दंग रह गया। अर्जुन के आक्रमण की सूचना ने उसे अंदर से भयभीत कर दिया था। उसे बहुत गहरा सदमा लगा और वो खड़े खड़े ही नीचे गिर गया और कुछ क्षण पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अपने मृत बेटे के शरीर को देख दुशाला भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। दुशाला ने अर्जुन के कारण अपने पति के साथ साथ अपने 100 भाइयों को भी खो दिया था और अब उसका पुत्र भी अर्जुन की वजह से मारा गया। लेकिन सूरत के पुत्र यानी कि अपने पोते को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए दुशाला ने अपने आंसू पोंछे और युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ी। सिंधु सैनिक अर्जुन से युद्ध कर रहे थे और अर्जुन के हाथों मारे जा रहे थे।
लेकिन महारानी दुशाला को देख अचानक सभी सैनिक रुक गए। वही अपनी बहन दुशाला को युद्ध भूमि में अपने सामने खड़ा देख अर्जुन भी रथ से नीचे उतर गया। फिर दुशाला ने अर्जुन को बताया कि किस प्रकार उसके पति और उसके भाइयों का वध हुआ था और किस प्रकार उसका पुत्र अर्जुन की वजह से मारा गया। दुशाला के इन वचनों को सुनकर अर्जुन का हृदय पसीज गया और उसकी आंखें भर आई। फिर अर्जुन ने अपनी बहन दुशाला को गले लगाते हुए दुशाला से माफ़ी भी मांगी। फिर वो वापस हस्तिनापुर लौट गए। उसके बाद महारानी दुशाला ने एक बार फिर सिंहासन की बागडोर संभाली और आगे चलकर उनका पोता सिंधु देश का राजा बना। दुशाला के साथ जो हुआ उसकी कथा सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे। भला खुद की बहन को कोई कैसे विधवा कर सकता है। अब आइए आपको बताते हैं दुर्योधन की बहन के जीवन से जुड़ी रोचक बातें। जब वेदव्यास जी ने गांधारी को 100 पुत्र की माता होने का वरदान दिया, उससे ही दुर्योधन की बहन दुशाला का जन्म हुआ। दुशाला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। इस तरह से जयद्रथ दुर्योधन का बहनोई था। महाभारत के युद्ध में उसने कौरवों का साथ दिया। उसके पिता वृद्धशक ने काफी तप किया था, जिसकी वजह से जयद्रथ का जन्म हुआ था। वह साहसी और वीर योद्धा था। पांडवों ने जयद्रथ को अपमानित किया था, तब उसने पांडवों से बदला लेने के लिए शिव आराधना की थी। उसकी तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए तो उसने 5 पांडवों के वध का वरदान मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि तुम युद्ध में केवल 4 ही पांडवों को हरा पाओगे, अर्जुन को नहीं। जब चक्रव्यूह की रचना हुई तो अभिमन्यु ने उसका भेदन किया और उसके अंदर घुस गए, लेकिन जयद्रथ ने बाकी 4 पांडवों को उसके अंदर घुसने नहीं दिया। चारों पांडव उससे हार गए और अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए। फिर अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बेटे की मौत का दोषी माना और फिर अर्जुन ने जयद्रथ का तीर से गला काट दिया और उसका सिर तपस्या में लीन उसके पिता वृद्धशक की गोद में गिरा। सिर गोद में गिरते ही वृद्धशक के शरीर से 100 टुकड़े हो गए। वृद्धशक के शरीर के 100 टुकड़े हो गए और इस तरह दुशाला विधवा हो गई और उसके पति और ससुर की एक ही दिन में मौत हुई। ये थी कौरवों के दुर्भाग्यानी बहन दुशाला की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। इस वीडियो को शेयर करें। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल के साथ में बने रहे और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आपका यहाँ तक साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।